कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रगण। उम्मीद करत बानी रउआ लोग ठीक हो खबजा। अच्छा, आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए चीज नए कंसेप्ट का यूज करेंगे। आपका आज का हेडिंग है यूज ऑफ हैज टू या हैव टू या हैज हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू। इन चीजों को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बात यहां है मेरे प्यारे छात्रगण, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको यूज करके दिखाना है। यूज करने का मतलब प्रयोग करना है। कैसे करिए प्रयोग होता है? यूज ऑफ हैज टू या हैव टू या विल हैव टू या हैड टू। आपको इन चीजों का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। आप तो इस चीज से बखूबी पता है, आपको जानकारी है, हम उम्मीद करत बानी। ठीक है, तो बाबुआ रे, बात को समझना और कोशिश करना समझने की, और हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ जाता है। तो जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा यूज ऑफ हैज टू। देख बाबा, अगर यूज ऑफ हैज टू रहेगा या हैज टू, जैसे कहता है मुझे नहाना नहीं चाहिए लेकिन नहाना पड़ता है। मेरा मन नहाने का नहीं लगता लेकिन नहाना पड़ता है। काहे कि गुरुजी लोग मारे लगे हम। समझ में आया? पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन पढ़ना पड़ता है। पापा मारे लगे हम कि नहीं? मुझे लिखने का मन ही नहीं करता है, मुझे मोबाइल चलाने का मन करता है लेकिन पढ़ना पड़ता है। मम्मी पापा लोग बांध दिल बना कि 2 घंटा पढ़ब सकता, आधा घंटा खातिर मोबाइल देखे के कले बना कि ना। बाबू, जो काम आपको बाधित में किया जाए, मन नहीं है, इरादा नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ता है, किसी के बाधित में करना पड़ता है, तो उन कामों के लिए, वैसे वाक्यों के लिए आपको हैज टू या हैव टू या विल हैव टू या हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? मेरा विद्यालय जाने का मन नहीं करता लेकिन विद्यालय जाना पड़ता है कि नहीं? मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। आप बबुआ बताओ, गाने का मन नहीं करता लेकिन सर जी लोग की वजह से गाना पड़ता है। जब भी ऐसे वाक्य आएंगे, मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसे वाक्य आएंगे किसी को बाधित करने का, आप किसी के संदेह में, किसी के देख रेख में काम किया जा रहा है, आपका इरादा नहीं है लेकिन आप उस चीज को किसी के बाधित में कर रहे हैं, किसी के डर से कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों के लिए हैड टू, हैड टू, विल हैव टू और हैड का प्रयोग करेंगे। तो बात यहां आएगी कि हैज टू का प्रयोग कहां करेंगे? हैज टू का प्रयोग कहां करेंगे? तो देखो बबुआ, ही सी इट नेम, ही सी इट या नेम, ही सी इट नेम, नेम में खाली एगो सिंगल नेम होने के चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे वाक्यों के लिए, ही सी इट नेम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू का। अब ओहू में वेराइटी बात कि हैज टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब? जब ये प्रेजेंट में रहेंगे तब। जब ये किस में रहेंगे रे बाबू? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब कहने का कि मुझे गाना पड़, तो बाबू हमने क्या कहा? जो प्रेजेंट में रहेगा, जो प्रेजेंट में रहेगा, जैसे कहा कि
उसे खाना पड़ता है। ठीक है, ये बाधित में हो गया। अब जरा सोचो कि हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैड का प्रयोग तो देख बाबा, हैड डू का प्रयोग जो होगा ना, हैड डू का प्रयोग ये प्लुरल के लिए होगा। जैसे दे, यू, ठीक है, वी, ये सब प्लुरल के लिए। किसके लिए? प्लुरल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी प्रेजेंट में रहेगा तब, प्रेजेंट में रहेगा तब। समझ में आया? मतलब हम लोगों को खाना पड़ता है, हम लोगों को खेलना पड़ता है, ठीक है, हम लोगों को पढ़ने जाना पड़ता है, मन नहीं है लेकिन जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर में रहेगा तो विल के साथ, फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव टू के साथ। कोई दिक्कत? यही चीज पास्ट में रहेगा। देखो पास्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। है देवर बबुआ है बाबू, देवर बबुआ है, कोई के घर में घूम जाएगा। समझ में आया? ये देवर बबुआ है, कोई के उसे नहीं के मतलब के भैया बा के भौजी बा के का मरलस दाड़ाक दिन घुस गए जा, नहीं खोलबा कवाड़ी तोड़ दिया सब। समझ में आया? ये देवर बबुआ है, कोई के घर में कोई के साथ घुस जाएगा, एडजस्ट फिट है। अब समझ लो कि इन सब का प्रयोग हो गया। आओ यूज करके हम लोग देख लेते हैं बाबू, कैसे इनको बनाएंगे, कैसे वाक्यों को बनाने का विधि होता है। ठीक है, आइए आप जरा इस चीज को समझिए। क्या लिखा गया है? उसे दौड़ना पड़ता है। देखो बाबू, उसे दौड़ना पड़ता है, दौड़ने का मन नहीं है लेकिन क्या करोगे? नौकरी तो लेना है और नौकरी लेने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो उसे दौड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे दौड़ना पड़ता है। तो इस चीज को कैसे बनाएंगे जरा अच्छे से समझिए। उसे का मतलब क्या हुआ? ही, तो ही। अब बताओ पढ़ता है किसमें है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा रे बबुआ? हैज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सी हैज टू क्या करता है? दौड़ता है। तो सी हैज टू रन, सी हैज टू रन, सी हैज टू रन। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ेगा तो सी हैज टू रन। कोई दिक्कत? आप देखिए, मुझे पढ़ना पड़ता है। देख बाबू, हमारो मन नहीं करे पढ़ेगा, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया नौकरी लेना है, नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यही मुझे पढ़ना पड़ता है। तो बताओ बाबा क्या होगा? आई, आई, आई के साथ क्या लगेगा? है। आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। उसे जाना पड़ेगा, मुझे एक तो है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसे जाना पड़ेगा, उसे क्या करना होगा? जाना पड़ेगा। तो उसे जाना पड़ेगा तो ही। अब पड़ेगा, गा है, की है, गे है, लगा है, तो इसके लिए क्या आएगा? फ्यूचर। तो ही के साथ विल आएगा, ही के साथ क्या आएगा बाबू? देखो आई और सैल के साथ, आई और वी के साथ जो होता है सैल का आता है। ठीक है, बाकी सबके साथ इन दोनों को छोड़ करके, ये निकम्मे है, इन दोनों को छोड़ करके, समझ में है? इन दोनों को छोड़ करके अब सबके साथ भी लगा दिया। किसके साथ? सबके साथ भी लगा दिया। हाँ, ये तो निकम्मा ना, सही अलगे रहेगा बात। तो ही विल हैव टू क्या करना पड़ता है बाबू? जाना पड़ता है। तो वो हो गया। क्या करोगे रे बाबू? घर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन परिवार चलाना है तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा सोचना कि मोहन को पढ़ना पड़ता था, ये
कैसे आ गया सेंटेंस सर जी? तो सुनो बबुआ, है से मोहन को पढ़ना पड़ता था। ये बात का जमाना बीत गई। जमाना बीत गई जब टीचर घरे घरे जाके लड़कन के बुलाओ, ए तू काहे नहीं आया था पढ़ने, तू ही काहे नहीं आया था पढ़ने? सर भैंसिया का तबीयत खराब था इसीलिए नहीं आया। तो सर जी लोग पहले जमाने में फौजी भेज देते रहे, जा सब मोहना के उठा के लिया सब, तुरंत गई ना सब 4 गो सिपाही गुरु जी का और उठा के लेके चले गए। अब जमाना गया, पढ़बे तो पढ़ नहीं तो जो है नहीं। तो मोहन को पढ़ना पड़ता था उस समय यार, तो मोहन को पढ़ना पड़ता था। मोहन था है तो हट रहेगा। मोहन हैड टू रीड, मोहन हैड टू रीड। उम्मीद करत बानी रे बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। परिवार की संख्या बढ़ाएं ताकि जितने परिवार की संख्या बढ़ेगी बहुत ही अच्छे दिन आएंगे सबके। समझ में आया? तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।